Hello student, welcome back to your political science class and today we will continue our chapter in judiciary. Topic is judicial review. What do you mean by judicial review? हमने आपसे कहा था कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है बेटा ये हमारे देश के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया था जिसको हम हिंदी में न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू मीन्स न्यायिक पुनरावलोकन। मैं नोट कर दे रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं बेटा न्यायिक पुनरावलोकन। अब ये होता क्या है, कुछ अटपटा सा ये शब्द आपको लग रहा होगा और इंग्लिश का शब्द आपको कुछ सूट कर रहा होगा कि भाई जुडिशियल रिव्यू, लेकिन हिंदी में इसका यही अर्थ होता है न्यायिक पुनरावलोकन। अब ये होता क्या है बेटा कि हम यदि देखते हैं कि जब हमारे देश की संसद कोई भी कानून बनाती है, हमने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जिसको हम इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल बोलते हैं। और हमारे लिए ये भी पता है कि हमारे देश में जो कानून बनाने का राइट है वो हमारे देश की पार्लियामेंट को है। हमारे देश की जो लेजिस्लेचर है जिसके 2 हाउस हैं, एक हमारा लोकसभा, एक राज्यसभा, 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। तो यहाँ पर कानून बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारे राज्य हैं, राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं, तो हमारे राज्य के विधानसभा होते हैं और राज्य की सरकार जब हमारे राज्य में कोई कानून बनाती है तो वो राज्य की विधानसभा बनाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी कानून जो बनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं सरकार फ्री है जैसा चाहे वैसा कानून बना दे, नहीं, क्योंकि सभी लोग हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग सरकार को चलना पड़ता है। जितने रूल, टर्म और कंडीशन होते हैं वो सब फॉलो किए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, चाहे वो इस देश का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, चीफ जज हो, कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, वो सब संविधान के नियमों के अनुसार चलते हैं। तो ऐसे ही भारत के संविधान में जब कानून बनाने की बात आई तो वो भी एक प्रोसेस होता है कि भाई इस प्रोसेस से कानून बनेगा। अगर कोई भी सरकार बहुमत में है, मेजॉरिटी में है और वो ये सोचे कि भाई अब हम तो सरकार बन गए, जैसा चाहे वैसा कानून बना देंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है और वो प्रक्रिया हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई। अगर कोई भी सरकार संसद में संविधान के नियमों के अनुसार कानून नहीं बनाती, याद रखिए, अपने मनमाने तरीके से कानून बना लेती है। और मैंने आपसे कहा था कि हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली की जिम्मेदारी या उसकी गार्जियंस के रूप में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ ना करे। तो अगर संसद ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के नियमों के विपरीत होता है, अर्थात ऐसा कानून, उस कानून का जिक्र, उस कानून के बनाने की प्रोसेसिंग कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, और फिर भी सरकार ऐसा कानून बना देती है, तब वहां एज अ गार्जियन जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उस कानून को इलीगल कर देता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अवैधानिक, असंवैधानिक। इसका मतलब कि आपने जो कानून बनाया है वो संविधान के नियमों के विपरीत है, और जब वो संविधान के नियमों के विपरीत मान लिया जाता है तो हमारे देश की जो जुडिशरी सिस्टम है वो उस कानून को लागू नहीं होने देती है। इसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्लियर हुआ यहाँ तक कि अगर संसद कोई कानून बनाती है और वो नियमों के अनुसार नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून का क्या करती है, रिव्यू देखती है, अर्थात देखती है कि ये कानून सही बना है या नहीं, संविधान जैसा कह रहा है उस हिसाब से बना है, और अगर ऐसा बना है तो वो कानून सही है, और अगर वो कानून नियमों के विपरीत बना हुआ है, उस कानून का प्रोसेसिंग संविधान में उसका उल्लेख ही नहीं किया गया है, तो वो कानून अवैध घोषित हो जाएगा। क्लियर हो गया? कहने का मतलब कि when a government passes their bill in Lok Sabha and Rajya Sabha and after that bill goes to
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी सिग्नेचर ऑन दैट बिल, दैट बिल इज that bill becomes a law. बट उसके पीछे भी कानून है कि भाई संसद ने पारित किया, राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया, लोकसभा ने भी पास कर दिया, एंड में सिग्नेचर भी राष्ट्रपति ने कर दिए, कानून बन गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रखता है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, तब वो कानून क्या कर दिया जाएगा, इलीगल कर दिया जाएगा। Just stand like this कि when a bill passed in our state legislature and that bill goes to the governor of Uttar Pradesh and the governor of Uttar Pradesh should be signature on that bill and that bill became the law and the process and terms of condition is not clear। अगर वो क्लियर नहीं है प्रोसेस, तो वहां पर क्या होगा, वो भी कानून इलीगल कर दिया जाएगा और वो कानून ना तो हमारे राज्य में लागू होगा ना ही हमारे देश में लागू होगा। इसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। एक बार इसको फिर सुन लीजिएगा कि जुडिशियल रिव्यू जो हमारे देश में इसका प्रावधान है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के कंट्री में अगर हम देखते हैं कि वहां भी अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है और वो इलीगल कर दिया जाता है, किसके माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, तो वो जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। दैट्स क्लियर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि संसद जब कानून बनाएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाएगी, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनता है वह कानून, तो वह कानून इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।